हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के अंतिम पाठ ऊर्जा के स्रोत के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो सीएनजी का उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं। सीएनजी का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग हम वाहनों के ईंधन के रूप में करते हैं। तो सीएनजी का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का जो प्रमुख गैस होता है वो कौन सा गैस होता है। तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और बायोगैस यानी जो गोबर गैस होता है, इसका भी मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है। लेकिन एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है। तो ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस एक गंधहीन गैस है, तो इसमें गंध के लिए कौन सा अवयव मिलाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो प्राकृतिक गैस होता है वो एक गंधहीन गैस होता है, उसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है। तो इसमें गंध के लिए हम कौन सा अवयव मिलाते हैं। तो मिथाइल मेरकैप्टोन मिलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश किसे कहते हैं। तो डेनमार्क को पौनों का देश कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। डेनमार्क में पवनचक्कियों से सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर हवा का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगा तो पवन चक्की नहीं चलेगा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सतह के अंदर दबे पौधे और पशुओं के अवशेष से जो ईंधन बनता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सतह के अंदर दबे पौधे और पशुओं के अवशेष से जो ईंधन बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जो कोयला होता है ये जीवाश्म ईंधन होता है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन होता है और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन होता है। और जितने भी जीवाश्म ईंधन है ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम इसे बना भी नहीं सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो इनमें से तीनों ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है, लेकिन जो सोलर है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कौन बिना ज्वाला का जलता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बिना ज्वाला का जलता है। तो जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितना प्रकार का होता है, तो जो कोयला होता है ये 4 प्रकार का होता है। और इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं कि जो कभी खत्म नहीं होगा उसे यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो जो कोयला होता है ये खत्म हो जाएगा आने वाले समय में और इसे हम बना नहीं सकते हैं, तो ये अनवीकरणीय होगा। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, तो ये भी अनवीकरणीय हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी एक दिन खत्म हो जाएगा, तो ये भी अनवीकरणीय हो जाएगा। लेकिन जो पवन चक्की होता है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये एक बार खराब हो जाएगा तो पुनः हम इसे बना के इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, तो वैसा स्रोत जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और वो जब एक बार खत्म हो जाएगा तो उसे हम पुनः नहीं बना सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो जो कोयला है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जब ये एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे हम पुनः बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सोलर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है। तो इस सिलिकॉन का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो ये यूरेनियम से प्राप्त होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये यूरेनियम होता है ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। और भारत में यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। यहाँ पे आपको बताना
बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो दहन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें किसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है, तो एलपीजी का ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और एलपीजी एक अच्छा ईंधन है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उत्तम ईंधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उत्तम ईंधन है, यानी कौन एक अच्छा ईंधन है। तो जो एलपीजी होता है ये एक उत्तम ईंधन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एलपीजी का ऊष्मीयमान अधिक होता है और एलपीजी को जलाने पे कोई भी विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए जो एलपीजी है ये एक उत्तम ईंधन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का विस्तृत नाम क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का विस्तृत नाम क्या होता है, तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंग्लिश में लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। और यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डीजल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में होता है, यानी ए और बी दोनों में होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन किससे होता है, तो जीवाश्म ईंधनों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
ऊर्जा के स्रोत पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।